नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार और एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं को निशाने पर लिए नजर आ रहे हैं। दरअसल आरक्षण के बढ़े दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इस बीच वो एनडीए के नेताओं पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं, सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, जरा वो सुनी। 11 साल पूरे हुए हैं ये गवर्नमेंट, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है, वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, तो हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेट को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में हुआ है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ आज मंत्रिमंडल गठन हुआ है, काम कर रहा है। फिर आपने देखा कि 3 तलाक की घटनाएं हुई, उससे सभी अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्रों में भी 3 तलाक नहीं हुआ करता था। भारत में 3 तलाक की बात थी, उसको इस सरकार ने हटा करके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए एक सुखद संदेश दिया है। ये हम लोगों का जो है। उसके बाद आप जोड़िए, राम मंदिर के चलते बहुत तरह की बातें हुआ करती थी। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उसका हर तरह से पूजन हुआ। तो इस एक बात, तीसरी बात और है, आर्थिक जगत में आप देखा जाए 2014 में हम लोग जब सत्ता संभाले थे, यानी नरेंद्र मोदी संभाले थे, तो भारत का आर्थिक पोजीशन 13वां या 12वां था और इसके बाद यहाँ का पोजीशन 5वां हो गया था। अभी हाल में जापान को पछाड़ करके आर्थिक व्यवस्था में हम लोग 4था स्थान पर आ गए हैं और 2027 तक 3रा स्थान में जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2047 में हम लोग विकसित भारत के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह के अनेकों बात है जुड़ाने का, लेकिन जो प्रमुख बातें हुई उसको हम आपके सामने रखा है। कहने का मतलब 11 साल जो व्यतीत हुआ है, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन है। और हम समझते हैं कि 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोग विकसित भारत को विकसित भारत के रूप में परिणत करेंगे, ये उद्देश्य भी है। यही 11 साल का हम लोगों की उपलब्धि है। आज आपका एक गली अपने को कहते हैं। अब देखिए, बात तो है, जहाँ तक अब यहाँ पर बहुत प्रकार के लोग हैं, ऐसा प्रश्न आप लोगों से आप नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करने वाली बात है। और रही बात कि तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी का घोटाला से क्या संबंध है, जब कानूनी प्रक्रिया में वो लोग सिद्ध हो चुके हैं कि वो लोग अपराधी हैं, तो घोटाला से उनका संबंध है। तो इसलिए उनके बारे में जो घोटालेबाज हुए हैं, जिनको सज़ा मिल चुकी है, पुनः फिर घोटालेबाज कहना या कोई बात करना वांछित नहीं होता है। ये बिहार की आम जनता नहीं, भारत की आम जनता लोग समझ गए हैं कि किनके समय में घोटाला होता था और कौन घोटाला करते थे। इसलिए तेजस्वी जी की बात करते हों या किन्हीं की बात आप करते हों, तो ये तो न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध है।
तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। मौजूदा सरकार में जो है वो केंद्र की सरकार में मंत्री भी है जीतन राम मांझी। तेजस्वी ने सवाल पूछे तो अब पलटवार करते हुए मांझी ने भी जवाब दे दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।